अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ शेज़वान चिकन पाइनएप्पल नूडल। बिल्कुल डिफरेंट सी, एज मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं शेज़वान सॉस बनाऊँगी तो उसके साथ डिफरेंट चाइनीज़ कुज़ीन आपको सिखाऊंगी। बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, फर्स्ट होल चिकन चाहिए, उसको कट लगवा लिए और साथ ही साथ मुझे चाहिए शेज़वान सॉस। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं शेज़वान सॉस में ली है 5 टेबलस्पून। उसमें मैं ये लेमन जूस, विनेगर ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जैसे अगर आपने मेरी शेज़वान सॉस की रेसिपी देखी है तो आपको पता होगा इसमें सब कुछ डला हुआ है। जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसको मिक्स कर लिया और यहाँ पे जो चिकन है हमारे पास, ये सारी मैरिनेशन इस चिकन के ऊपर हम लगा देंगे। अच्छे से इसको कोट कर लेते हैं जी। तो देखिए चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है, चारों तरफ सारा आगे पीछे सब अच्छे से मसाज कर दिया इसके अंदर शेज़वान सॉस का। अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट के लिए जी। तो नूडल्स बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें जो वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ मैं, कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट कलर की। उसमें मेरे पास रेड कलर की कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च है, ग्रीन शिमला मिर्च है एंड ऑरेंज। और नेचुरल कलर्स में अल्लाह ताला ने खसूसियत रखी है हमारी हेल्थ के लिए कि हमारी सेहत के लिए ये कलर्स बहुत अच्छे हैं। उसके साथ ही मैं पाइनएप्पल यूज़ करूँगी, कैन वाला पाइनएप्पल है तो उसके चंक्स यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पाइनएप्पल कैन में से जो जूस निकला है, वो एक कैन में से जितना जूस निकलेगा वो यूज़ करूँगी। यखनी यूज़ करूँगी, यहाँ पे ये सॉस बनेगी। उसके बाद जो मैं स्पाइस डालूँगी इसमें, उसमें मेरे पास है सेसमी ऑयल है मेरे पास। सेसमी ऑयल मेरे पास 1 टेबलस्पून है। उसके बाद राइस विनेगर है, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून है। उसके बाद चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ये 1 टीस्पून है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेसमी यानी कि तिल, ये भी मेरे पास 1 टेबलस्पून है। कॉर्नस्टार्च मैं यूज़ करूँगी सॉस को थिक करने के लिए। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आप डालना चाहते हैं। काजू यूज़ करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नूडल्स का एक पैकेट जाएगा, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा। और यहाँ पे एक स्पाइस यूज़ कर रही हूँ मैं, सीजनिंग जो शान की है। बॉक्स आपके सामने मैंने रख दिया है, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो आप वाइट पेपर, अजीनोमोटो थोड़ा सा, चिकन पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालकर आप ये एक स्पाइस तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये इजीली आपको बाज़ार से मिल जाएगा, आप ये यूज़ करेंगे। अब चलते हैं इसके मेथड के लिए तरफ। तो सबसे पहले आप नूडल्स को, जो आपके पास डायरेक्शन है उसी हिसाब से इनको बॉईल कर लें। बटर यूज़ करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून और कुकिंग ऑयल भी जाएगा 2 to 3 टेबलस्पून जी। तो यहाँ पर आपको दिखाएं कि चिकन मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। इसको ओवरनाइट मैंने मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया था। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पे मैंने नूडल्स भी बॉईल करके गर्म पानी में भिगो के रख लिए हैं। ये आपको दिखाती हूँ मैं कि नूडल्स मैंने बॉईल करके गर्म पानी में भिगो के रख लिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो सबसे पहले अब चिकन को हम रखते हैं बनने के लिए। तो उससे पहले हम इसकी जो लेग्स हैं उनको टाई कर लेंगे। ये देखिए इनका नॉट लगा लें। अब हम इसको पैन में रखते हैं, तो पूरा उठाऊंगी और ये देखिए इसको मैं इस तरह से जो इसका मीट वाली साइड है वो ऊपर कर दूंगी और फ्लेम को करूंगी हाई पे। और ये जितनी भी सॉस है, ये सारी सॉस मैं इसके ऊपर से ऐसे डाल के इसको कवर करके इतना पकाएंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए जी। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि जब से मैंने चिकन रखा हुआ है, मैं इसको अभी ओपन कर रही हूँ। और आज जैसा आपने देखा होगा कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं था डाला। अगर आप कुछ ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे चिकन ज़रा देर से गलता है तो आप पानी उसी हिसाब से डालिएगा। देखिए अब इस स्टेज पर मैं इसमें बिल्कुल, ये देखिए हाफ कप के करीब पानी डालूँगी कि ये इसमें
पके और अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अब इसको दोबारा से कवर करते हैं और इसको रख देते हैं कि ये अच्छे से चिकन गल जाए। इसको कवर करती हूँ जी। तो जब तक चिकन रेडी हो रहा है हम सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस में ये देखिए यखनी है 3 कप, और उसमें ये देखिए 1 चाय का कप जितना भी कैन में से जो भी पाइनएप्पल जूस निकला वो डाल दिया मैंने। इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें राइस विनेगर डाल दिया। उसके साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया सेसमी ऑयल, तिल का ऑयल, और यहाँ पे मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को हम साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे। इन चीज़ों के साथ जो हमारी ये सीजनिंग है शान की, ये सीजनिंग का पूरा पैक मैंने इसमें डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से जी। तो यहाँ पे देखिए सब स्पाइस मिक्स कर लिए हमने इस सॉस में। अब ये एक कुकिंग पॉट में डालूंगी मैं और इसको जोश आने देते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दीजिएगा। मैंने सीजनिंग में था सॉल्ट, इस वजह से रेसिपी में सॉल्ट नहीं था बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डालना पड़ा तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जी। जैसे ही सॉस को जोश आना शुरू हो जाए तो ये देखिए मैंने बिल्कुल जो पाइनएप्पल दिखाया था उसमें से मैंने हाफ के छोटे छोटे चंक्स कर लिए हैं और ये चंक्स मैं इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं जी। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि जब इस तरह से ये गाढ़ी होने लगे तो आपने इसको इस तरह से पकड़ के किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से इसको मूव कर देना कि चिकन नीचे से उसके साथ नीचे लगना ना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखाती रहूँगी। तो देखिए सॉस को इस स्टेज पे आप इसका स्पाइस चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको तीखी मीठा थोड़ा ज़्यादा डालना है या सिरका ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया बिल्कुल ठीक है। अब इस स्टेज पे जो मैंने आपको कॉर्नस्टार्च बताया हुआ था उसमें मैं वो शामिल करूँगी। तो मैंने पानी में मिक्स कर लिया है और जितना मुझे थिक करना है उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी और इसको सॉस को थिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सॉस को हम दम पे ही रख देते हैं कि थोड़ी देर, ये देखिए ये पकना शुरू हो गई है और यहाँ पे हम इसको दम कर देते हैं कि ये दम पे पड़ी रही हो, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पाइनएप्पल डाले हैं उसके चंक्स बहुत अच्छे से बन जाए जी। तो यहाँ पे देखिए चिकन बन चुका है। अब इसको हम बिल्कुल दम पे छोड़ देंगे। देखिए अगर नीचे से देखें तो इसके ऊपर बहुत प्यारा ये सारा जो था अच्छे से जो सॉस थी उसके अंदर ये पक के बहुत अच्छे से हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम बिल्कुल आस्ता सा कर देंगे और हम इसको रख देते हैं और अब चलते हैं हम नूडल्स रेडी कर लेते हैं। और बहुत यूनिक डिफरेंट सी रेसिपी है और इस टाइम किचन में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मेरे पास तुलसी है, आयरन की कढ़ाई है। अगर आयरन की हो तो बहुत अच्छी, चाइनीज़ कुकिंग इसमें बहुत अच्छी होती है। इसमें मैंने तो 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और 2 चम्मच बटर डालें, ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है जी। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गरम हो गया, बटर, इसमें मैं काशू नट्स डाल लूँगी। इनको थोड़ा फ्राई करते हैं हम जी। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होगा, जैसे ये देखिए नट्स का कलर चेंज होता है। साथ ही हम इसमें ये सारी वेजिटेबल ये देखिए इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग होनी है। सारी कुकिंग जितनी भी कुकिंग है इसकी हाई फ्लेम पे करेंगे। बिल्कुल इसको हमने थोड़ा सा ऑयल में इनके ऊपर कलर आ जाए, शाइन आ जाए। इसके साथ ही साथ ये देखिए जो पाइनएप्पल है वो भी चंक्स मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से हार्डली इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं जी। तो ये देखिए 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया वेजिटेबल को। फ्लेम फुल हाई पे है और यहाँ पे इसमें हम शामिल कर लेंगे नूडल्स। ये देखिए जो नूडल्स हमने रेडी करके रखी हुई है, नूडल्स ऐड की। अच्छे से सारी नूडल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे जो सॉस रेडी की हुई है ये आपको दिखाएं। फ्लेम मेरा फुल हाई है और सॉस भी दम पे ही पड़ी है। फिर से हम ये सॉस इसके ऊपर डालेंगे। अच्छे से हम इसमें सॉस ऐड कर देंगे। नूडल में हम सॉस ऐड कर रहे हैं तो हम देखिए
देखेंगे हमें कितनी सॉस चाहिए ऐड करने के लिए। और साथ ही साथ हम किसी भी स्पैचुलस की मदद से 2 स्पैचुलस के साथ इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है कि सारा फ्लेवर्स जो हमने बनाया सॉस में का, वेजिटेबल का, बहुत अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। इसलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। सॉस बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और बिल्कुल हमने इसको 5 मिनट के लिए दम देना है और कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। इसको कवर करते हैं 5 मिनट के लिए नूडल्स को। जी तो देखिए जैसे ही मैंने इसको चिकन को चूल्हे से हटा दिया और यहाँ पे आपको दिखाएं कि इसका बहुत प्यारा कलर आ चुका है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए बहुत प्यारा सा रेड कलर इसके ऊपर आया है। अब मैं इसको सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पे देखिए नूडल्स भी रेडी हैं बिल्कुल 5 मिनट के दम के बाद। मैं इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करके आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखिए शेजवान चिकन स्पैगेटी विद पाइनएप्पल रेडी है। ऊपर से ये सेसमी के तिल, सेसमी आप इसके ऊपर डाल दीजिए। थोड़े से सॉस पे भी इस तरह कलर देने के लिए इसको डाल दीजिए। इसको गरम गरम सर्व करें। मैं दिखाती हूँ इसकी लुक आपको। ये देखिए सब तरफ से इसकी लुक देखिए। बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी है। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाएं कि आप इसको इंडिविजुअल भी सर्व कर सकते हैं इस तरह से प्लेटर में, और उस तरह से सबके लिए भी, और सिंगल सर्विंग भी।